वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस राहुल कुशवाहा और आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि बच्चे 12th में फिजिक्स काफी टफ मानते हैं। बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स काफी टफ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिजिक्स को अगर डीपली अगर रियल लाइफ से अगर रिलेट करके आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स से तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बेसिकली 12th में मैथ्स बच्चे कहते हैं सिंपल होती है, पर फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ होती है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस तरह से फिजिक्स को पढ़ना है 12th क्लास में। ये पहला लेक्चर होगा 12th क्लास का। 10th क्लास का हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अब हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं और 11th और 12th अल्टरनेटिव हमारे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 12th का सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को देखना है चार्ज के बारे में। आप लोगों ने 10th क्लास में चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने चार्ज के बारे में सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जानकारी मतलब रियलिटी क्या है, ये चार्ज है क्या चीज, किस तरह से ये काम करता है, कहाँ से जनरेट होता है, कैसे होता है, तो सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा चीज है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रो ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर चार्ज रुका हुआ पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरी तरह से चार्ज कैसे होंगे, रुके हुए होंगे। तो जरा देखिए किस तरह से ये काम करता, मतलब किस तरह से ये होता है। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले देखेंगे हम लोग कि क्या ये चार्ज क्या होता है, किस तरह से जनरेट चार्ज किस तरह से जनरेट होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब आप लोग जानते होंगे, कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई भी तरह का हीट ट्रांसफर या कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हो सके। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी मेटल ले लीजिए, नॉर्मली मेटल आप लोहा ले लीजिए, लोहा ले लेंगे। अगर लोहे को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो वो करंट पास करेगा, या लोहे के एक सिरे को गर्म करते हो तो दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें मतलब कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इस तरह का चीज कंडक्टर होता है, इसको डिटेल में बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक छोटे चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेते हैं। देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर किस चीज से मिलकर बना होता है, कोई भी चीज होता है एटम से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर छोटे छोटे एटम्स हैं, ये अरबों खरबों एटम्स इसमें होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स किससे मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसा ना, इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस यहाँ बीच में होता है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। ऐसा अलग अलग सेल्स में ऐसा घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बाहर की सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हमको यहाँ पर काम है, ठीक है। तो देखिए एटम्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं अंदर। जब भी कोई कंडक्टर लग गया तो उसमें क्या होता है, और नॉर्मली मेटल में ऐसा होता है, ठीक है। ये मेटल्स में ऐसा होता है कि अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सॉरी एटम्स क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अब देखिए जब ये आपस में लड़ेंगे, टकराएंगे, तो टकराने से क्या होता है, कोलिजन से क्या होता है, ये जब कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कोलिजन से होता है कि टक्कर से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर मूव कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेबल होता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, यानी कि इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर निकलने लगते हैं। मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें मैं एटम्स को हटा देता हूँ, ठीक है। ये एटम्स को मैंने हटा दिया, इसमें सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं, जो बताया ना इलेक्ट्रॉन कोलाइड की वजह से बाहर निकल गए, उनको ही बनाता हूँ। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, ये देखो फ्री हो गए, एटम से फ्री हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला था उसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन्हीं कहते हैं। अब इन्हीं का काम है, देखिए यही इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ही खेल होगा यहाँ पर। तो जहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर मूव करता रहता है, ठीक है, कहीं भी इधर उधर मूव करता रहता है। नॉर्मली कहीं इधर भटकता रहता है, कहीं भी जाता रहता है, ठीक है, कहीं भी इधर उधर मूव करता रहता है। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक पावर देते हैं, मतलब कि एक ऐसा कुछ बनाते हैं, जैसे कि इधर से मान लो पावर सोर्स लगा दिया अपनी तरफ से, ठीक है, एक इसको पावर दे दिया अपनी तरफ से, जैसे करंट ही जनरेट कर दिया, इसके अंदर करंट लगा दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी छोटी सी, एक पावर दे दिया इसको, ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया, जैसे कि मान लीजिए क्लास में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्लास में जब टीचर नहीं होता है तो क्या होता है कि बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, फालतू की गिरी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आता है तो सारे के सारे सीट पे बैठ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस टाइप का ये है टीचर है। मान लीजिए एक चीज मैंने लगा दी, ये बैटरी है, बैटरी लगाते ही बैटरी का ये होता है सिरा पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव, इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। और ये नेगेटिव नेचर हमेशा किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव नेचर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर फालतूगिरी कर रहे थे, यानी कि घूम रहे थे, जैसे ही टीचर यानी कि जैसे ही हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उनका मोशन किधर की ओर होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होने लगा। देखिए इधर सब जाने लगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल में जाना स्टार्ट कर गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे और एक तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा 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 सर्किट में ऐसा घूमता चला जा रहा है, ऐसा सर्किट में ऐसा गोल गोल घूम रहा है। तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर देखिए अब हम आते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में देखना, चार्ज के लिए आप क्या करते हो, एट ए टाइम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो। जैसे एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर ही लिया मैंने, सिलेंडर में एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है, एक सरफेस ले लिया, एक एरिया ले लिया। अब इस सरफेस एरिया, ये जो इसका इतना एरिया है, एट ए टाइम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट कर रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट दिस क्रॉस सेक्शन
एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस जगह से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जैसे ही निकले मतलब जैसे ही मतलब एक तरह से स्टैटिक की बात हो रही है, मतलब उस क्रॉस सेक्शन एरिया में एट ए टाइम बिल्कुल पल भर की बात हो रही है, तुरंत, तो उस समय में इलेक्ट्रॉन निकलने वाले रहेंगे पर निकलेंगे नहीं, मतलब मूव नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो मूव तो नहीं कर रहे हैं वहां पर, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं जस्ट। तो ये काउंटिंग जो होती है वही तुम्हारी क्या हो जाती है, चार्ज कहलाती है, उसे ही चार्ज कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए वो तुम्हारा चार्ज, और चार्ज को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो हम मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो एन और मल्टीप्लाई निकल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन ई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जब भी आपको किसी चीज का चार्ज कैलकुलेट करना होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर रखना है और कितनी क्वांटिटी में वो पास आउट कर रहे हैं किसी भी सरफेस एरिया से एट ए टाइम, तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, ठीक है। कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आप डिफाइन करेंगे, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से एक एट ए टाइम कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपका, चार्ज कहलाता है। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अब देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, नॉर्मली जनरल लाइफ से रिलेट करके, हम फिजिक्स को जनरल लाइफ फिजिक्स को हम जनरल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़े तो ज्यादा बेटर। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको वो पावर सोर्स वाला समझ में नहीं आया क्योंकि बैटरी कनेक्ट कर दिया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं बताता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का एक डिब्बा है, यहाँ पर उसका डोर है, क्या है, डोर, और बहुत सारे आदमी यहाँ पर अंदर है, ठीक, बहुत सारे आदमी यहाँ पर। तो देखिए जब ये मूविंग ट्रेन है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है या कहीं भी मूव कर रही है, तो ये ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब मूव कर रही होती है तो अंदर यात्री क्या होते हैं, यानी कि पैसेंजर्स क्या होते हैं, कभी इस सीट पे बैठते हैं, कभी उस सीट पे बैठते हैं, जहाँ जगह मिलती है इधर उधर घूमते रहते हैं ना। तो उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे जब ट्रेन मूव कर रही थी, ठीक है। इस तरह से समझिएगा इस चीज को कि जब ट्रेन मूव कर रही है यहाँ पर, तो सारे के सारे क्या आदमी क्या कर रहे हैं, अंदर ही आपस में इधर उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना। लेकिन जैसे ही किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, लेकिन जैसे ही किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, अब देखिए ये इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इन लोग आप इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी, ये, ठीक है, तो जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी, रेस्ट हो गई, ये कंडीशन रेस्ट की है। तो जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो ट्रेन रुकने पर क्या होता है, सारे के सारे आदमी हैं जो सारे के सारे डोर की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। सारे के सारे आदमी डोर की तरफ, क्योंकि मूविंग थी तो कहीं रुक नहीं सकते थे, और जैसे ही वो रेस्ट पे आई, तो रेस्ट पे आने पे क्या हुआ, ये सारे के सारे आदमी डोर की ओर चलने लगे। यानी इसी तरह से होता है इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, तुरंत वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना शुरू कर देता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखिए, छोटा सा एग्जाम्पल था अपने जनरल लाइफ से रिलेट करके मैंने इस चीज को बताया है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बलून है, बलून को क्या करो, आप अपने सर पर रब करो, ठीक है। और सर पे रब करने के बाद और छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लो, ठीक है, ऐसा छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लो। जैसे ही आप इसको इसमें जैसे ही आप कागज सर से रगड़ने के बाद उसको जैसे कागज में लगाते हो, तो कागज को खींच लेता है और मतलब चिपका लेता है। यानी कि इसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब बताने का मतलब ये था कि वो उसको क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसमें क्या, देखिए चार्ज होते हैं दो टाइप के, चार्ज होते हैं दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। चलो देखते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर ही होता है नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होगा जैसे कि एटम्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, ये एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करके बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, मूव करके बाहर निकल गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ जाता है, तो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव अगर कम हो, किसी चीज में से नेगेटिविटी कम होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये नेगेटिव था, ये कम हुआ तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। तो टू टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज को हम यहाँ पर, हम नॉर्मली यहाँ पर पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब एकदम छोटा चार्ज जिसकी कोई भी बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देखिए आप, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जिसके पास क्या होता है, मतलब उसके पास के इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो देखते हैं पॉजिटिव चार्ज ये होता है, नेगेटिव चार्ज ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज एक दूसरे को, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे चार्जेस को क्या कहते हैं हम लोग, लाइक चार्ज, सॉरी, ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक मतलब अलग अलग टाइप के हैं, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्ज, और ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा, अगर नेगेटिव नेगेटिव या
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जरूर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कैसा करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजते हैं। तो ये रिपल्सन विद रिपेल, ये भी ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरह से ये लाइक चार्ज, अब इसे क्या कहेंगे हम लोग, लाइक चार्ज। ये दोनों क्या कंडीशन हो गई, लाइक चार्ज, ठीक है। तो ये अनलाइक चार्ज, छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइक चार्जेस किसे कहते हैं और अनलाइक चार्जेस किसे कहते हैं, छोटा सा था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से सीखना है। तो अब पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें फोर्स। अगर इन दोनों के बीच दो चार्जेस रखे हुए हैं तो इनके बीच में अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो पक्का है कि इसमें कोई ना कोई फोर्स जरूर इन्वॉल्व होगा। तो कोई ना कोई फोर्स इसमें जरूर काम कर रहा होगा। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, किसे कहते हैं फोर्स। तो एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स, तो कूलम्ब्स ने इसके बारे में बताया था। चलिए देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि चार्जेस जो होते हैं, दो चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज ले लिया जाए, दो चार्ज लेते हैं, तीन चार्ज बात के लिए बाद में देखते हैं, सुपर पोजिशन होती है वो। तो दो चार्जेस होते हैं वो आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक चार्जेस होंगे तो अपना बिहेव करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अपना बिहेव करेंगे। तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगता है। तो अब अगर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो कितना, मतलब मैग्नीट्यूड में कितना होगा और वेक्टर में उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो सारी चीजें ये कूलम्ब्स ने बताई थी। तो कूलम्ब्स के बारे में देखिए, देखते हैं यहाँ पर उन्होंने दो पॉइंट चार्ज दिया, कैसे भी नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q पॉजिटिव था और नेगेटिव चार्ज Q था, ठीक है। Q1 ले लो, अलग अलग नेचर के ले लो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सॉरी अलग अलग होगा, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ले ली उन्होंने R, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, R ले ली, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो उन्होंने बताया कि दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो आपस में या तो रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे या तो अट्रैक्शन का। तो या तो ये खींचेगा, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हाँ ये फोर्स है, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी एक दूसरे पे एकदम बराबर से फोर्स लगाती है। तो ये फोर्स एक दूसरे को खींचने के लिए लगा देंगे, फोर्स की वैल्यू होगी। ये फोर्स किसी चीज़ पे डिपेंड करेगी, एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो, इसका कोई फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर चार्जेस को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। तो आप खुद देखिए, एक मान लो मैग्नेट ले लो, मैग्नेट से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो मैग्नेट ले लेते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट लिया, ठीक है। उनके बीच में खींचने की ताकत कुछ होगी, ठीक है। अगर मैंने उतने ही डिस्टेंस पर एक बड़ा बड़ा दो मैग्नेट ले लिया तो उसके बीच में खींचने की ताकत उस पहले वाले से ज्यादा होगी, है ना, उससे ज्यादा वो खींचेगा उसे, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे हम लोग चार्जेस की या मैग्नेट की बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कह सकते हैं कि Q1 Q2 के फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा कि R², इनके बीच की डिस्टेंस जो R है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब उल्टा होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए दो चुंबक ले लो, ठीक है। ऐसे चुंबक से ही समझाऊंगा कि समझ में नहीं आता, चार्जेस आपने देखे नहीं है ना, चुंबक तो देखा ना, चुंबक मैग्नेट तो देख रखा है, ठीक है। दो मैग्नेट लिया, उसके बीच की डिस्टेंस कुछ ली, ठीक है। अब उतने ही बड़े मैग्नेट है, मैग्नेट को मैं जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही, अब उसको क्या किया मैंने, ऐसे दूर करना स्टार्ट कर दिया, दूर, यानी कि R की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। R की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो आप खुद समझिए कि अगर कोई चीज़ दूर जाएगी तो उनके बीच में खींचने की ताकत जो होगी, जो आपस में खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करने की ताकत कम होती जाएगी। क्लियर है, इस तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक था। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, देखिए। तो इसको कह सकते हैं हम लोग Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब ऐसा प्रोपोर्शनल और एक साथ मिला के लिख दिया। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए F इज इक्वल टू इक्वल, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हो तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है K। तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिकली फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड किसी भी दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस R दी है, Q1 Q2 चार्जेस दी हैं, तो इसका ये फॉर्मूला है आपको कैलकुलेट करने के लिए, आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।